नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जो नजारा देख रहे हैं वो उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के कुन गांव के मुख्य बाजार का है। दरअसल मैं अपने घर पर बैठा था, इतने में मेरे मित्र माधव ने मिनारिया का फोन आया कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल फ्री हूँ। तो उसने कहा चलो भींडर की तरफ चलकर आते हैं। मैंने सोचा क्यों नहीं, मौके का फायदा उठा लिया जाए और हम कूना पहुंचे। बीच रास्ते में मैंने माधव मिनारिया को कहा भिंडर जा रहे हैं तो आगे लसाडिया की तरफ चलते हैं, वहां लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों की राय जान लेते हैं। साथ ही मैं शर्त रखी कि अगर ऐसा होता है तो चैनल आईडी आप पकड़ी। इस बात पर माधव मंजूर हो गए। कून के बाजार में हमारा कैमरा देखकर ही लोग सकपकाने लगे। पहले तो लोग रुझान बताने को तैयार ही नहीं हुए, बाद में कुछ लोग तैयार हुए, वे भी कैमरे सामने सिर्फ बीजेपी, मोदी और प्रत्याशी मन्नालाल रावत का नाम ही ले पाए और मुद्दों के पर कुछ नहीं बोल पाए। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। लोकसभा चुनाव के बारे में जनता की क्या राय है? कोहिनूर इंडिया से हम लोग जो पहुंचे हैं आज उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्ण गांव में। यहाँ लोगों की राय जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं और क्या जमीनी हकीकत है। आपके यहाँ पे जो विकास की जो बातें रही है पहले सांसद में, क्या मुद्दे रहे और अभी जो चुनाव का क्या मुद्दा रहेगा? विशेष तौर से अभी जो है आपका यहाँ के जो विधायक है वो अन्य पार्टी का विधायक है थावर सिंह। अभी हमारा अन्य पार्टी का विधायक है थावर तामोर, जो बाप पार्टी से है, और जो अभी मन्ना लोकसभा सांसद का उम्मीदवार है वो भाई मतलब विजय को विपक्ष में काम रहेगी। आपका कहना है मन्ना लाल, ठीक है? आप क्या कहोगे? हाँ, मन्ना लाल। तो उनके विपक्ष में भी जो है ताराचंद जी के पक्ष में नहीं है। अच्छा, ये सब आपकी क्या राय? अच्छा, ये तो बीजेपी का आप तो बीजेपी के हो। मोदी को वोट दोगे? हाँ, मोदी जी देगा और वोट किसको देगा? अच्छा, ठीक है। इनका कहना है कि हम लोग बीजेपी के हैं और मोदी जी को वोट देंगे। हाँ, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो भाई साहब? आपकी क्या राय? आपकी क्या राय? आप भी गाँव से हो? बीजेपी को देते हैं। मोदी जी। इसके बाद कून गांव के दूसरे नुक्कड़ का रुख किया, जहां भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के जिला अध्यक्ष आ गए और बड़ी मान मनोबल से उनको अपने वाहन उतारकर उनके मुद्दों पर बात की। जो सुविधा है वो आज तक नहीं मिलेगी। आपका कहने का मतलब है मूलभूत सुविधा है गांव में अब तक नहीं पहुंची। अब तक नहीं पहुंची। अब अगर यदि आपका जो है सांसद जीत के जाता है तो क्या उम्मीदें हैं आपकी क्षेत्र में? अगर सांसद साहब जीत के जाते हैं तो इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं पूरी होगी और जल जंगल ज़मीन के लिए हम लड़ रहे हैं। जो जल जंगल ज़मीन भी सुरक्षित होगी और रोजगार भी मिलेगा। और आज शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसमें भी सुधार आएगी। इसके अलावा आपकी क्या आपने जैसे पार्टी दूसरी पार्टी में आए हैं, आपकी क्या विचार रहा है कि हम लोग कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के बाप पार्टी में आए? कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह बारी बारी से 75 साल तक इस क्षेत्र में राज किया है और लोगों से वोट लिया है, सिर्फ वोट के समय ही इस्तेमाल होता है, उसके बाद 5 साल तक वापस उन लोगों तक वापस कर जाते हैं और लोगों की समस्या वापस नहीं जानते। इसी वजह से यहाँ के युवा नाराज़ हैं, यहाँ के हर वर्ग नाराज़ हैं। और हम भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं सबको यह आह्वान करता हूँ कि सभी समुदाय के शोषित वर्ग हैं, पीड़ित वर्ग हैं, सभी लोग आइए, हम सब इस देश में अब की बार संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 400 पार अगर हम सीधे आएगी तो संविधान को संशोधन करेंगे। तो मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है? मोदी जी। आपका कहना है मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्यों मोदी जी काम करेगा? किस प्रकार का काम? सब काम करेगा, मतलब ठीक करेगा। अच्छा, अनिल जी आपने तो कहीं नहीं। आप क्या बोलेंगे? और भी कोई नहीं? चलो, और जो आप क्या कहेंगे?
जो हाल चल रहे हैं तो वो मोदी जी के लिए बहुत बढ़िया है। वो जो विकास हो रहा है वो मोदी के राज में हो रहा है। अच्छा, गाँव में मोदी जी की किरण पहुँची, आपका कहने का मतलब ये हाँ, है। बिल्कुल। अच्छा, क्या रहा है आपके हिसाब से, क्या काम अच्छा हुआ है, क्या नहीं हुआ है? हर तरफ से विकास ही हुआ है। वो तो क्या सभी प्रकार का विकास हुआ है। आप क्या कहेंगे? हमारे लिए भी ये जिला से सामने जी ने बताया वो बात सही है। अगर जंगल जमीन के लिए हम लड़ रहे हैं, इस मुठभेड़ में हम काम कर रहे हैं, वो 100% बात सही है। बराबर अगर ये प्रज्ञा जी पूज अगर जीत के जाते हैं तो सतीश जी कुंभ की आवाज़ उठाएंगे। जो कभी बाहरी थे वो अब स्थानीय थे, वो विकास नहीं कर पाते, बाहरी कब करेंगे? हमारे स्थानीय को इनका कहना है कि स्थानीय आदमी विकास करेगा, बाहरी आदमी नहीं करेगा। नहीं करेगा। संजोग देखिए कि बाप के जिला अध्यक्ष से माधव मेनारिया की बात खत्म होते ही क्षेत्रीय विधायक जो बाप पार्टी के है थावरचंद डामोरवे भी आ गए, तो माधव ने लगे हाथ यह मौका भी भूना लिया। सुनिए अपने अभियान व मुद्दों को लेकर उन्होंने जो कुछ कैमरे के सामने कहा। लेकिन हैरत की बात ये रही कि विधायक थावरचंद भी कैमरे के सामने असहज हो गए और रुक रुक कर या फिर बहुत ही धीमे स्वर में बोले कि उनकी आवाज कैमरे तक भी नहीं पहुंची। आज़ादी के बाद भी ये जो ट्राइबल इलाका है, सरकारें दोनों रही, चाहे केंद्र की, राज्य सरकार की, भाजपा हो या कांग्रेस की, लेकिन धीरे धीरे आदिवासियों का जो मूल अधिकार थे उनको खत्म किया जा रहा है। चाहे वो बात के अधिकार हैं वो धरातल पर लागू है। साथ में इस इलाके के सारे नौजवान हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है, वही नौजवान आज रोजगार के लिए बाहर विदेशों में पलायन कर रहे हैं। कोई ठोस व्यवस्था नहीं हुई। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। यदि आपका कचरा, मकान, पानी यदि का। इस क्षेत्र से आपका सांसद जीत गए रोजगार के लिए, आप क्या करेंगे? सांसद से पूछो रोजगार के लिए क्या करेंगे? नहीं, आपने जो अभी बताया है कि यहाँ का लोग जो है पलायन कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप यहाँ के विधायक हैं, तो यदि वो जीत के जाते हैं तो आपकी भावना तो होगी कि मैं इस तरह का काम करूँगा, ये तो आप बता पाएंगे? बिल्कुल बताइए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे नौजवान उनको जितने भी स्कूल के अंदर शिक्षक की कमी है तो वहाँ पर संविदा के नाम पर भी लगा के रोजगार दे सकते हैं। कोई ऐसी कंपनी को भी यहाँ पर निवेश के लिए बुला सकते हैं जो यहाँ पर अगर निवेश करते हैं, जैसे डूंगरपुर के अंदर सिंटेक्स बना है, जो उदयपुर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे कंपनी भी रोजगार दे सकते हैं। अब ज़रूरत है इस चीज़ को प्राप्त करने की। पहाड़ी इलाकों में विधायक महोदय का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में रोजगार नहीं है, ये रोजगार की जो है प्रबल संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसके अलावा जो है आपका जो और अन्य तरीके से वन विभाग का डर बताकर लोगों को विस्थापित करते हैं, तो हमारा आदमी जाएगा वहाँ पर बोलेगा। दूसरा, वो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, हम शिक्षा की राजनीति करते हैं। वो लोग सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी को साथ में जोड़ते हैं। हम लोग ईमानदारी के साथ में ईमानदारी का काम करते हैं। हम लोग जनता के धरातली मुद्दों से जुड़े हुए हैं। जो आज़ादी जी के बाद भी आप इस इलाके में आए हो, शहर में आपका महत्वपूर्ण मुद्दा आप ये है ना, है, सुनो, जल जंगल इस इलाके में आए जमीन का हो, मामला शहर के अंदर आके एक गाड़ी लेके रास्ते रास्ते घूम रहे हो, वहाँ पर अगर आप ले रहे हो, हमारे कई ऐसे इलाके हैं जहाँ गाँवों में जाके देखोगे 3-3 किलोमीटर तक महिलाएं पानी लेने जाती है, और गाँवों में सड़कें नहीं, बारिश के टाइम पे खाट के मरीज को लेके जाया जाता है, अस्पतालों की हालत जर्जर है, स्कूल में स्टाफ नहीं है। इन कमियाँ के बाद जनता ने सोच लिया कि पलटी मारो, और ऐसे ही आज भाजपा के लोगों को बुलाओगे तो यही बोलेंगे मोदी जी ने राम मंदिर बना लिया है, मोदी जी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके नाम पर अयोध्या में मंदिर बना है। अच्छी बात है, लेकिन यहाँ स्कूलों के लिए क्या हालात है उसके कौन बोलेगा? इन चीज़ों के लिए यहाँ पर अस्पतालों में क्या हालात है उसके लिए कौन बोलेगा? आदमी को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, उसके लिए कौन बोलेगा? इन चीज़ों के लिए हमारी जनता हमारे साथ और फैसला कर चुकी है कि ये 400 का नारा अखबारों और टीवी में चलने वाला है। हमारे यहाँ पर उदयपुर लोकसभा और उदयपुर बांसवाड़ा लोकसभा में जनता ने मन बना लिया है, इन दोनों कमल कांग्रेस की पार्टी को यहाँ से कमल कांग्रेस की पार्टी को यहाँ से खदेड़ जाएंगे। वैसा आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए, आपके मन में कुछ विचार आ रहा है? आप कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? नहीं भैया, इनका विचार आ रहा है। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। इस बार लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा सीट से और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारा जो प्रत्याशी है दोनों प्रत्याशी को बड़ी मतों से विजय बनाएंगे।